हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका रीडर बुक्स क्लब में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज को हर जगह इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। क्यों ऐसा कहा गया है कि बॉडी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज। 70% जो हम कहते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से ही होता है। बहुत से लोगों को हम मिलने से पहले ही जज करने लगते हैं सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके। तो आज हम ये जानेंगे कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस होती है जिस भी तरीके से हम सुनते हैं, देखते हैं, मूव करते हैं और चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। हम चाहें या ना चाहें हम सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। जब आप बोलते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सेम एक्सप्रेस करती है तो आप पर ट्रस्ट, क्लैरिटी और आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। और जब ये दोनों चीजें मैच नहीं होती तो टेंशन, मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आप अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खुद की बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज कई तरह की होती है। फेशियल एक्सप्रेशंस, हर इंसान का फेस बेहद एक्सप्रेसिव होता है। वो बिना कुछ बोले काउंटलेस इमोशन एक्सप्रेस कर देता है। फेशियल एक्सप्रेशन यूनिवर्सल होते हैं जो कि खुशी, दुख, गुस्सा, सरप्राइज और डर भी इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देता है। जेस्चर, बॉडी मूवमेंट और पोस्चर, हम जिस तरह बैठते हैं, चलते हैं, खड़े होते हैं और अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। हम अपने आप को किस तरह से कैरी करते हैं, ये पूरी दुनिया को हमारे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। आई कॉन्टैक्ट, जिस तरह से हम लोगों की तरफ देखते हैं, ये भी हमारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ कन्वर्सेशन को इफेक्टिव और इनइफेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टच, हम जिनके भी बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं वहां से भी बहुत कुछ एक्सप्रेस होता है। स्पेस, क्या आपको कभी भी ये फील हुआ है कि कुछ लोग आपसे बात करते करते आपके बहुत करीब आ जाते हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। हम सबको फिजिकल स्पेस चाहिए होता है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका सामने वाले के साथ क्या रिलेशन है। वॉइस, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बोलते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हो। जब हम बोलते हैं तो लोग हमारी टोन ऑफ वॉइस से बहुत कुछ जज करते हैं। इसके साथ साथ हमेशा याद रखें, फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में बॉडी लैंग्वेज को बहुत डीपली स्टडी करती हैं। यही रीजन है कि मेल अपनी गलतियों पर इजीली पकड़े जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने में फीमेल्स नॉर्मली 87% तक सही होती हैं और मेल अराउंड 42%। लाइक मदर्स अपने न्यू बॉर्न बेबी के बिना बोले ही सब साइन समझती हैं। MRI स्कैन से पता चलता है कि फीमेल के पास दूसरे के बिहेवियर को समझने के लिए 14 से 16 एरियाज होते हैं, वहीं मेल के पास 4 से 6। अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो ज्यादातर भविष्य बताने वाले लोगों में से फीमेल ही होती हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज का सही होना, और मैं ये समझता हूं कि इसको कॉन्शियसली भी करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कौन से ऐसे 11 बॉडी लैंग्वेज हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है या करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला, फीट। रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है हमारे पैरों में डिस्टेंस कम से कम हमारे शोल्डर जितना होना चाहिए। पैरों के बीच में स्पेस या पैरों का बिल्कुल क्लोज होना साइन है कम कॉन्फिडेंस, डर या डिफेंसिव होने का। अगर आपसे कोई लड़ता है तो आप अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्शन है रिलैक्स और कॉन्फिडेंट बिहेवियर का। पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ खुला होना साइन है ओपननेस का, और अंदर की तरफ होना साइन है क्लोज होने का। हैंड, बॉडी लैंग्वेज में हाथों के मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। जैसे कि कभी भी किसी से बात करते वक्त हाथों को पॉकेट में ना रखें। कभी भी किसी से बात करते वक्त हाथों को फोल्ड करके बात ना करें। एक फोल्डेड हाथ से दूसरे हाथ को ना पकड़ें। चेस्ट को कवर करते हुए ड्रिंक या मग को होल्ड ना करें। ये सब साइन है क्लोज बॉडी लैंग्वेज के। कोशिश कीजिए दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स सिचुएशन में रखें। अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हाथों के जेस्चर को यूज करें। चेस्ट एंड शोल्डर, ये वो एरिया है जहां लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। चेस्ट बाहर की तरफ होनी चाहिए और कंधे अंदर की तरफ। मोस्ट केसेस में उल्टा होता है। कुछ लोगों के कंधे झुके हुए होते हैं, वो कॉन्फिडेंट कम होने के साइन है। जिसको भी ये इशू है वो कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करके अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। हेड, हमारा सर बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। आपके चिन और नोज भी सीधे डायरेक्शन में होने चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे की तरफ। अगर आपका सर ज्यादा ऊपर है तो आप घमंडी लग सकते हैं, और अगर बहुत नीचे हैं तो आप लो इन कॉन्फिडेंस लग सकते हैं। दूसरे लोगों से बात करते वक्त फेस को सीधा रखें। अगर आप इधर उधर देखते हैं तो ये साइन है आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं।
बहुत लोग जो बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं या आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, या तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते या वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसा कि हेड मूवमेंट में भी बताया गया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सामने वाले को लगे कि आप उसे घूर कर देख रहे हैं। इसके लिए हमें 80-20 के रूल को फॉलो करना चाहिए। 80% आई कांटेक्ट मेंटेन करना और 20% आई एक्सप्रेशन जहां शो करें कि आप कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सन ग्लासेस पहनकर किसी से बात करते हैं तो भी आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सन ग्लासेस को किसी से बात करते वक्त उतार दें। स्माइल। लोग हमेशा अपने आसपास मुस्कुराते हुए लोगों को देखना चाहते हैं, इसलिए मुस्कुराते रहिए। लेकिन याद रखिए कि हमेशा बहुत बड़ी स्माइल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अक्सर लोगों को फेक लगती है। इनफैक्ट हमें एक बहुत लाइट सी स्माइल हमेशा कैरी करनी चाहिए। ये लोगों को बहुत ही जेन्युइन फीलिंग देती है। बड़ी स्माइल होने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको स्पेशल ओकेजन के लिए बचा कर रखें। हाउ टू मूव योर बॉडी। जितना आप स्लो मूव करते हैं उतने ही आप कॉन्फिडेंट फील देते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, लाइक हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना। ये साइन है नर्वस होने के, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो मूवमेंट करें ताकि सब सही लगे। ओपन पाम्स। अगर आप ऑनेस्ट और फ्रेंडली बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो अपने पाम्स को ओपन रखिए। जब लोग अपने पाम को ओपन रखते हैं तब उनसे ऑनेस्टी की वाइब्स निकलती हैं। किसी से फिंगर पॉइंट करके बात ना करें, ये एक डोमिनेंट और नेगेटिव फीलिंग देती है। हैंडशेक्स। हाथ मिलाना पहले ही टच में हमारे कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करता है, इसलिए ध्यान रखें बहुत लूज हैंडशेक ना करें, ना ही बहुत हार्ड। अगर सामने वाले का हाथ थोड़ा टिल्टेड और ऊपर है, इसका मतलब है वो आपको डोमिनेट करना चाहता है। यूजुअली ये एक मैनेजर करते हैं। अगर दोनों लोग साथ साथ हाथ बढ़ाते हैं तो ये साइन है इक्वालिटी के। दोनों हाथ वर्टिकल पोजीशन में होने चाहिए और दोनों का प्रेशर भी सेम होना चाहिए। स्पेस। फिजिकल स्पेस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग सामने वाले के कान में घुसकर बात करते हैं और कुछ लोगों को बात करते करते छूने की आदत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेक करना कि सामने वाला इसमें कंफर्टेबल है या नहीं। ये पूरा आपके उस पर्सन के साथ रिलेशन पर डिपेंड करता है कि वो कंफर्टेबल होंगे या नहीं। नए लोगों से मिलते वक्त इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कैजुअल सिटिंग। हम किस तरह से बैठते हैं ये बहुत कुछ बताता है हमारे बेसिक कैरेक्टर और नेचर के बारे में, और ये हर सिचुएशन में अलग अलग एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप अगर घर में बैठे हो तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, पर जैसे ही आप किसी के सामने आते हैं तो आपके बैठने का तरीका आपकी इमेज को बनाता है या बिगाड़ता है। जैसे कि चेयर पर बहुत लीन होकर बैठना, ढीले ढाले होकर बैठना, एटीट्यूड में ज्यादा स्टिफ बॉडी के साथ बैठना या तो बहुत कैजुअल या बहुत इगोइस्टिक पर्सन की निशानी है। इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने में। तभी बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिसमें सही बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आशा करता हूं आपने बताए गए 11 अलग अलग बॉडी मूवमेंट को अच्छे से समझा होगा। इनको कॉन्शियसली इंप्लीमेंट करके आप अपनी इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारी आने वाली वीडियो को एंजॉय करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।